जितने भी लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे आरआरबी का यानी कि रेलवे का, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि नोटिफिकेशन आ चुका है। और एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन आया, इतना उसमें शॉर्ट में नोटिफिकेशन दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलेगा कि उसमें मतलब क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम उसी को एक अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अपने से एक अलग से बेहतरीन ढंग से सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ सटीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो जो भी वैकेंसी आई है डियर स्टूडेंट लोग, इसमें 6180 सीट है। कितना सीट है? 6180। सबके बारे में डिटेल में हम बताने वाले हैं। जो फी लगने वाला है 250 रुपये से 250 और 500 लगेगा। किसके लिए 250 लगेगा और किसके लिए 500 लगेगा, ये आपको अलग बताया जाएगा। ठीक है, देखिएगा कि टेक्नीशियल मतलब ये ग्रेड 1 सिंगल और ग्रेड 3 के लिए है। ठीक है, यदि और भी हम लोग बात करेंगे तो टोटल सीट तो बता ही दिए। ठीक है, अब देखिए कि जो भी अप्लाई करना, इस वेबसाइट से जाकर आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करेंगे एज की, ठीक है, तो एज क्या होने वाला है, क्योंकि एज बहुत मायने रखता है किसी वैकेंसी में फॉर्म को भरने का। ठीक है, तो देखिए जो टेक्निकल ग्रेड 1 से भरेंगे उनके लिए 18 बरस से 33 बरस तक यदि उनका उम्र है तो भर सकते हैं। ठीक है, यदि हाँ एप्लीकेशन एज एप्लीकेशन टू जनरल, मतलब इसके लिए 18 से 33 या 18 से 36 बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो ग्रेड 3 से भरना चाहते हैं उनके लिए 18 से 30 और थोड़ा सा छूट मिलेगा, तो 18 से 33 वर्ष तक आप लोग इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन की बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से यदि आप देखेंगे डियर स्टूडेंट लोग तो आपको पता ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम यदि आप टेक्नीशियन में भरना चाहते हैं और ग्रेड 1 के लिए क्वालिफिकेशन हमको चाहिए क्या, तो बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, फिजिक्स में यदि साइंस की तो भर सकते हैं, इकोनॉमी से, कंप्यूटर साइंस है या टेक्नोलॉजी, मतलब इस तरीके से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप इसे भर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी यदि आप हैं, ठीक है, फिजिक्स से हैं, इलेक्ट्रीशियन से, कंप्यूटर साइंस है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, मतलब इंजीनियरिंग में यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यही सारा चीज़ है। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और दिया है कि जो लोग टेक्नीशियन 3 में मतलब ग्रेड 3 में फॉर्म को भरना चाहते हैं उनके लिए मैट्रिक होना ज़रूरी है, और ITI OTI तो आपके पास ज़रूरी ही होना चाहिए। ठीक है, NCVT से होना चाहिए, SCVT से वो रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और इसके अलावे मतलब बोल सकते हैं कि नॉर्मल चीज़ जो हम आपको ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि फ़ी कितना लगेगा। भाई जितना मतलब कि क्वालिफिकेशन होता है सेम क्वालिफिकेशन हुई है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर ST SC, ठीक है, और जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनको, महिला को, इन सब लोगों को 250 रुपये लग रहा है। ठीक है, और इन लोगों को 250 रुपये मतलब परीक्षा यदि वो देंगे, परीक्षा में शामिल होते हैं तो 250 रुपये उनके अकाउंट में भी आ जाएगा। ठीक है, इन लोगों को छोड़कर बाकी जो भी लोग बचे उनके लिए 500 रुपये लगेगा, और आप यदि फॉर्म मतलब भर देते हैं और परीक्षा देकर रहते हैं तो आपको 400 रुपये रिफंड मिलेंगे, जैसे कि हर बार मिलता है। ठीक है, जो भी एग्जाम होने वाला है CBT माध्यम से होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए कि सिलेक्शन कैसे कैसे होगा। सबसे बड़ी बात यह कि सिलेक्शन कैसे कैसे होगा, तो आपको एक कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। क्या होगा कि मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है जितनी आसानी से हम आपको बता दिए। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे तो एग्ज़ाम कैसे कैसे होने वाला है, तो ध्यान से सुनेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से सुनिए कि टेक्नीशियन के लिए ग्रेड 1 के लिए जो सिग्नल मतलब ये समझिए कि ग्रेड 1 के लिए जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए 90 मिनट का समय होगा एग्ज़ाम में, और हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर देगा आपको, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, 1/3 क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए आपको सोच समझ कर देना है। ठीक है, यदि बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। रुक जाइए एक सेकंड। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इधर में दिख नहीं रहा है क्या भाई, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से कि सब्जेक्ट यदि GS से बात करेंगे, GS से तो 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 नंबर का होगा। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन पूछेगा, 15 नंबर का होगा। जितना क्वेश्चन उतना नंबर का है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से आपका मतलब कंप्यूटर से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, मैथ से 20 नंबर का पूछेगा, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से आपको 35 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 100 और 100 नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज़ देखेंगे ध्यान से, ग्रेड 3 की यदि बात करेंगे तो इसमें क्या क्या पूछेगा, ये सब सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि बात होती है शुरू यहाँ से, तो इसके लिए जो मैथमेटिक्स पूछेगा 25 नंबर का पूछेगा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग पूछेगा 25 नंबर का, सोशल साइंस पूछेगा 40 नंबर का,
और जनरल अवेयरनेस पूछेगा 10 नंबर का। कुल मिलाकर इसमें भी देखिएगा कि 100 नंबर और इधर भी 100 नंबर, मतलब 100 मार्क्स रहेगा और 100 क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, एकदम आराम से देखिए ध्यान से। वही सेम चीज़ है कि 90 मिनट का मिलेगा। ठीक है, अब सिलेबस की बात करता हूँ फटाफट, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ग्रेड 1 के लिए सिलेबस में क्या है भाई, सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ज्योमेट्री आपसे पूछेगा, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक, ट्रिगोमेट्री, ये सब सारा चीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो वीडियो हो जाए काफ़ी लंबा, आप लोग देखेंगे भी नहीं, तो इसीलिए सब समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी ग्रेड 1 का है, यहाँ भी ग्रेड 1 का, ये भी ग्रेड 1 का है। ठीक है, पूरा का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अब यदि बात करेंगे और भी देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, टाइम एंड वर्क भी दिया है, टाइम एंड डिस्टेंस भी दिया है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बातें जो भी हमने बताया इसके बारे में। लगभग देखिए हम सब कुछ सिलेबस में भी बता दिए, फी भी कितना लगेगा और क्वालिफिकेशन भी बता दिए। ठीक है, और सबसे खास बात ये है कि एक चीज़ आपका छूट रहा है यहाँ पर कि फॉर्म भरना कब से है। ठीक है, तो सबसे देखिए खास बात ये है कि ये जो फॉर्म है 28 तारीख से लगभग या 26 तारीख से, मतलब ये समझिए कि हमको याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, मतलब 3 से 4 दिन में आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और अगले महीने में मतलब कुल मिलाकर आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म 2-3 दिन में भरना आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि कहीं भी स्टूडेंट, मतलब कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जितना भी कमेंट आते हैं हम लगभग सबका रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब क्यों करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्यों छोड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।